जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोग @country 1947 चैनल पर। हरियाणा में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ छोटे दलों की पिछलक बनी हुई कांग्रेस की सरकार। मुद्दा नंबर 1, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, मुस्लिम बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते? क्या हर लोकसभा और विधानसभा सीट खतरे में धीरे धीरे पड़ते जा रहा है? क्योंकि कश्मीर में वोटिंग पैटर्न और हर लोकसभा विधानसभा सीट में वोटिंग पैटर्न ऐसा ही संकेत बार बार दे रहा है। मुद्दा 2, कश्मीर में मुस्लिम आबादी के विकास और आर्थिक मजबूती के नियम के बावजूद भी बीजेपी को वोट नहीं मिला। और ध्यान रहे, अभी वर्तमान में 4 से 5 सालों में जितने भी लोग कश्मीर गए होंगे उनको ये सुखद परिवर्तन नजर आया होगा कि कश्मीर में रोजी रोजगार काफी हद तक बढ़ा था और पत्थरबाज रोजी रोजगार में लग गए थे। फिर भी बीजेपी को कश्मीर में घाटी में वोट नहीं मिला। इसका संकेत क्या है? हरियाणा में बहुमत पर मुस्लिम वोट एक तरफा कांग्रेस को मिला होगा, यह निश्चित है, जिसकी नीति ने 1947 से देश के दिल को कई तरह का जख्म दिया है। कांग्रेस नीति प्रयोगशाला से ही बंगाल, केरल और देश के कई इलाके में आज कई हिंदू परिवार के लिए कई तरह की मुसीबत खड़ी हुई है और कई कारनामे खौफनाक साबित हुए हैं। कश्मीर ने एक साफ साफ संदेश दिया है। ध्यान दीजिए, कश्मीर ने एक साफ साफ संदेश दिया है जिस पर देशव्यापी चर्चा अब होना अति आवश्यक है। कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार मतलब बीजेपी द्वारा शासित राष्ट्रपति प्रावधान अब खत्म। अब्दुल्ला परिवार 1947 से ही कश्मीर पर कब्जा किए हुए मनमानी तरीके से हर केंद्र सरकार को नचाते हुए और कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद का अपरोक्ष समर्थन भी 1947 से ही। 370 भी अब्दुल्ला परिवार के पिटारे से निकला हुआ अस्त्र था जो कांग्रेस ने दिया और जिसके कारण देश के दिल ने कई अनगिनत घाव झेले। 1990 नरसंहार से 3 दिन पहले फारूक साहब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए और कई सालों के सुरक्षित लंदन प्रवास को एंजॉय किए। एक प्रश्न, अनुमानित हिंसा को पनपाने वाले लोग और मुसीबत के वक्त विदेश प्रवास में मस्त रहने वाले लोग संविधान के दुश्मन या दोस्त? वैसे को राजनीति में बने रहने का अधिकार कैसे है? मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें, क्योंकि सटीक फैक्ट कहीं और नहीं और इसका विश्लेषण हर आत्मा को जगाने वाला है, हर नींद में सोए को जगाने वाला है। आगे सुने और सजग बने, क्योंकि हर वाक्य हर घर का सुरक्षा बन सकता है, मजबूती बन सकता है। ध्यान दें, इधर आतंकवाद ने कश्मीरी हिंदुओं के साथ देश के हर कोने, हर सैनिक परिवार को घाव देने में कोई कसर नहीं छोड़ा और इसके शुरुआती दौर के बारे में आप सभी जानते हैं कि कैसे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठजोड़ उस वक्त से ही कश्मीर को उस मुहाने पर पहुंचाया जहां से देश के दिल को घाव मिलता रहे। कारगिल भी दिखा, मुंबई 2 बार बुरी तरह दहला, संसद भवन भी दहला और कई शहर भी दहला। देश के राजनीति का दिल भी कई बार दहला और ये किस प्रयोगशाला से हुआ ये सभी जानते हैं। फिर भी उसी अब्दुल्ला परिवार के साथ कांग्रेस क्यों चिपकी रहती है? यह प्रश्न छोटा सा प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न अब हर घर का प्रश्न, हर दिल का प्रश्न बनना अब जरूरी हो चुका है। फिर 2019 आया और देश नीति सरकार को पहली बार कश्मीर ने भी महसूस किया
जम्मू कश्मीर ने महसूस किया, जिसने कश्मीर के लोगों के लिए कार्य किया, पर्यटन को रफ्तार दिया, उत्पाद को गति मिला और बेरोजगार पत्थरबाजों को जीविका मिला। होटल को पर्यटक मिले और दुश्मन देश को सबक मिला। पर पूरे देश के लिए उठता प्रश्न है, कश्मीर घाटी में बीजेपी को वोट क्यों नहीं मिला? कश्मीर में बीजेपी को वोट क्यों नहीं मिला? इस प्रश्न को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ कश्मीर घाटी ही नहीं, बल्कि उन हर लोकसभा और विधानसभा सीट पर भी वोट नहीं मिलता है जहां पर कयामत के रात के इंतजार वाले लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। कश्मीर घाटी में तो मुस्लिम जनसंख्या बहुमत में है, ये सभी जानते हैं। अतः वोटिंग पैटर्न साफ साफ संदेश है, साफ साफ संकेत है। ध्यान रहे, देश का हर लोकसभा और विधानसभा सीट वैसे लोगों से घिर चुका है जिनके लिए देश नीति से ज्यादा जरूरी धार्मिक परिकल्पना है। देश के हर शहर में खतरनाक स्लीपर सेल सक्रिय हैं जो कई देश विरोधी एजेंडा चला रहे और राजनीतिक सहयोग भी पा रहे। अतः ऐसे लोगों के राजनीतिक सहयोगी कौन, ये आत्म मंथन अब अति आवश्यक और देश के हर परिवार को, हर हिंदू परिवार को, हर देश नीति परिवार को करना होगा और करना भी चाहिए। अभी आने वाले समय में महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव है। इन दोनों राज्यों के हर जनता को भी यह आत्म विश्लेषण करना चाहिए। हरियाणा के वोट परसेंटेज का असली विश्लेषण भी आपको यह साबित करेगा, जहां मुस्लिमों ने एक तरफा वोट कांग्रेस को दिया होगा। लोकसभा चुनाव में हर सीट पर भी ऐसा ही नजारा और परिणाम था, जिसके कारण बीजेपी की बहुमत वाली सरकार नहीं बन पाई और कई तरह के खतरनाक प्रयोगशाला का शुरुआत हो चुका है। मुख्य मुद्दा नंबर 1, मुस्लिम वैसे दलों को एक तरफा वोट क्यों देते हैं जो दल देश नीति नियम के विरोध में होते हैं। ध्यान से सुनिएगा पुनः, मुस्लिम वैसे दलों को एक तरफा वोट क्यों देते हैं जो दल देश नीति नियम के विरोध में होते हैं। नंबर 2, देश नीति नियम के विरोध में कितने राजनीतिक दल और सभी हर पल मुस्लिम कार्ड खेलकर मुस्लिम को क्या देते हैं। यह बात मुस्लिम को भी अब सोचना होगा। क्या महंगाई से आपको मुक्त करते हैं? क्या सब्जी पेट्रोल सस्ता दिलवाते हैं? क्या पकड़ पकड़ कर नौकरी देते हैं या इस्तेमाल करते हैं? मुस्लिम भी सोचे, आप सभी का डीएनए सनातनी और देश में अन इस्लामिक देश से ज्यादा मस्त आपका जीवन है। पुनः ध्यान से सुने, आप सभी मुस्लिम का डीएनए सनातनी है और किसी भी अन्य देश के इस्लामिक नागरिक से ज्यादा मस्त आप भारत में हैं। क्या आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश चाहिए? दूसरा सच कयामत के रात का, यह पूर्ण रूपेण काल्पनिक पर अगर सही भी माना जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर यह सही भी माना जाए और पूरा विश्व इस्लामिक बन जाए, पूरे मुर्दे उठ खड़े हो, तो क्या पैर रखने का भी जगह मिलेगा? डिस्क्लेमर देना चाहूंगा मैं आस्था पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं उस व्यवस्था को बता रहा हूं जो अगर संभव हो पाया या हुआ तो आज की जनसंख्या प्लस सारे मुर्दे की जनसंख्या कहां पर जगह मिलेगा और कौन किसका, ये कौन से यंत्र से पता लगेगा। विज्ञान के जमाने में क्या ये सोच और इस सोच से धार्मिक जिहाद किस दिशा में ले जा रहा है, यह हर मुस्लिम परिवार भी सोचे। पुनः, क्या स्वार्थी राजनीतिक दल देश नीति नियम के साथ आपको जोड़ते हैं या देश नीति नियम के विरुद्ध मुस्लिम को जोड़ते हैं, यह हर मुस्लिम परिवार को भी आत्म मंथन करना चाहिए। उपरोक्त पर सामाजिक मंथन अब अति आवश्यक हो चुका है, क्योंकि अब कश्मीर में विकास कार्य निश्चित रूप से कई जगहों पर बाधित होगा। पाकिस्तान मस्त होगा और पत्थरबाज सक्रिय होंगे और देश के किसी भी कोने के सैनिक के घर में किसी भी वक्त मातम का समाचार प्राप्त हो सकता है। और इसके जिम्मेदार लोग कौन होंगे, यह देश के हर जनता को अब सोचना होगा। एक संबंधित मुद्दा, कांग्रेस नीति के कारण 1947 से ही ऐसे मातम समाचार को देश और देश का परिवार झेल रहा है,
कई माँ बाप झेले हैं और झेल भी रहे हैं और झेलेंगे भी। भाई बहन रिश्तेदार झेल रहे हैं, शादीशुदा लड़कियां झेल रही हैं। यकीन मानिए कश्मीर घाटी का वोटिंग पैटर्न पुनः ऐसे कांड को गति देगा। प्रश्न पुनः एक प्रश्न को ध्यान से सुने। देश का हर कोना इस सच से अवगत है, तब कांग्रेस को वोट देने का मतलब क्या है? कांग्रेस समर्थक को वोट देने का परिणाम क्या निकला है? आत्मिक प्रश्न का वक्त, और इसे गंभीरता से सुने और सोचें। क्या अनवरत सैनिक टुकड़ी पर हमला और सैनिक शहादत घर में गले के अंदर रोटी उतारने में मदद करता है या कभी किया है? ये सभी अपने अंतरात्मा से सोचें। क्या देश नीति नियम विरोधी राजनीतिक दल गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार कम करवा पाए हैं या दिन दूना रात चौगुना बढ़ाए हैं? ये सभी अंतरात्मा से सोचें। जब तक 100% राजनीतिक दल देश नीति नियम पर नहीं आएंगे, देश का कोई नियम कामयाब नहीं हो सकता, और देश का कोई नियम कामयाब न हो पाया तो देश का कोई कोना, कोई घर, कोई बच्चा, कोई अर्जित संपत्ति सुरक्षित नहीं हो सकता। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकता। वर्तमान का अनुमानित रेल एक्सीडेंट, जिहाद, चर्बी युक्त घी उत्पादन प्रत्यक्ष उदाहरण है। अतः सचेत बनिए और संविधान ही नहीं, लोकतंत्र ही नहीं, पहले घर के अंदर में खालिस्तान और आगिस्तान सोच का प्रवेश करवाने वालों को दुरुस्त करिए। एक गिलास पानी भी नहीं मिल सकता, वोट तो दूर की बात। ये प्रण सभी को लेना होगा। दुर्गा पूजा का वक्त है, बांग्लादेश में पूजा नहीं हो रही है, और क्यों नहीं हो रही है ये सभी को सोचना होगा। क्या भारत में भी आप ऐसा चाहेंगे कि आपके पीढ़ियों को बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसा दिन देखना पड़े? अगर आप अपने पीढ़ियों के लिए एक अच्छा मजबूत देश देना चाहते हैं, भविष्य देना चाहते हैं, तो देश नीति विरोधी राजनीतिक दल को एक गिलास पानी भी नहीं मिल सकता। फर्जी यूट्यूबर और फर्जी पत्रकार को एक गिलास पानी भी नहीं मिल सकता। सामाजिक बहिष्कार जरूरी है, वोट से बहिष्कार जरूरी है। हर दिन शुभ हो, हर रात्रि शुभ हो, हर मिनट, हर सेकंड खालिस्तान और आगिस्तान रूपी राजनीतिक से सभी का सुरक्षा हो। देश नीति राजनीतिक दल को पहचाने और देश नीति विरोधी राजनीति को पहचाने। जय हिंद, धन्यवाद।